नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच इंडिया। यह सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह सत्ता, विचारधारा और प्रभाव की उस लड़ाई का संकेत है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में लगातार तेज होती जा रही है। जब से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई है, तब से प्रदेश की पहचान बदली है। एक समय जिस यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, वही यूपी आज कानून व्यवस्था, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक सख्ती का मॉडल बन चुका है। माफिया राज का अंत, अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन, त्वरित निर्णय और स्पष्ट संदेश, यह सब योगी शासन की पहचान बन चुका है। यही बदलाव विपक्ष को सबसे ज्यादा खटकता है। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस को तो यह रास ही नहीं आया, लेकिन अब समस्या केवल विपक्ष तक सीमित नहीं दिखती। 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को सीमित करने के प्रयास लगातार होते रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव, हर बार जनता ने इन प्रयासों को नकारते हुए योगी मॉडल पर मोहर लगाई। यूपी की जनता ने साफ संदेश दिया कि उसे निर्णयात्मक नेतृत्व चाहिए, समझौतावादी राजनीति नहीं। आज स्थिति यह है कि देश के कई मुख्यमंत्री खुले तौर पर कहते हैं कि वे योगी मॉडल को अपनाना चाहते हैं। चुनाव प्रचार की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा मांग योगी आदित्यनाथ की होती है। जहां योगी की रैली होती है, वहां जीत का प्रतिशत अपने आप बढ़ जाता है। यही सियासी सच्चाई कई लोगों को असहज करती है। यहीं से कहानी एक संवेदनशील मोड़ लेती है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके लिए योगी आदित्यनाथ का बढ़ता कद असुविधाजनक हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में नाम आता है केशव प्रसाद मौर्य का। 2017 में जब बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई थी, तब एक वर्ग यह मानकर चल रहा था कि मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार केशव प्रसाद मौर्य होंगे, लेकिन आला कमान के फैसले ने तस्वीर बदल दी। तभी से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा रही कि भीतर ही भीतर खटास बनी हुई है। हालिया घटनाक्रम ने इस चर्चा को और हवा दी है। माघ मेले जैसे शांत और सुव्यवस्थित आयोजन में अचानक विवाद खड़ा किया जाता है। एक तथाकथित महामंडलेश्वर, जो स्वयं को शंकराचार्य बताते हैं, बिना किसी ठोस कारण के मेला प्रशासन से टकराव की स्थिति बनाई जाती है। जब प्रशासन प्रमाण मांगता है तो उसे योगी सरकार के खिलाफ हिंदू समाज को भड़काने का प्रयास बताया जाता है। इसके बाद इस विवाद में राजनीति की एंट्री होती है और बयानबाजी शुरू हो जाती है। इसी दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नाराजगी को मुद्दा बनाया जाता है। सवाल उठता है कि क्या यह नाराजगी स्वतः स्फूर्त है या फिर किसी बड़ी राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा। जब उप मुख्यमंत्री स्तर से ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक समर्थन या सम्मान मिलता है, तो संदेश सिर्फ धार्मिक नहीं, राजनीतिक भी जाता है। इसके बाद वही व्यक्ति खुले मंच से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद के लिए अनुपयुक्त बताने लगता है और दूसरे नामों का गुणगान शुरू हो जाता है। यह संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का आभास देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का विरोध केवल सत्ता का विरोध नहीं है, बल्कि उस हिंदुत्ववादी राजनीति का विरोध है जिसे उन्होंने जमीन पर उतारा है। योगी का हिंदुत्व भाषणों तक सीमित नहीं रहा, वह प्रशासन, कानून और व्यवस्था का हिस्सा बना। यही कारण है कि उन्हें बार बार व्यक्तिगत, वैचारिक और राजनीतिक हमलों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वे पीछे नहीं हटे। अब इस पूरी सियासी उठापटक में एक और महत्वपूर्ण पहलू जुड़ता है, यूजीसी और उससे जुड़े हालिया विवाद। विश्वविद्यालयों, कैंपस राजनीति और विचारधारात्मक संघर्ष का असर अब सीधे राज्य की राजनीति पर पड़ता दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या शैक्षणिक संस्थानों में पैदा हो रही वैचारिक अस्थिरता का लाभ लेकर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में योगी मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो यह केवल योगी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस शासन मॉडल के खिलाफ होगा जिसे जनता ने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आत्ममंथन का समय है। पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट वैचारिक लाइन रही है। अगर वही पार्टी अपने सबसे प्रभावी जन नेता को भीतर से कमजोर करने का संकेत देती है, तो इसका असर केवल यूपी तक सीमित नहीं रहेगा। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि जनता निर्णायक हिंदुत्व और
सख्त प्रशासन को आगे भी स्वीकार करती है या नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर करने का कोई भी प्रयोग किया गया तो इसका राजनीतिक नुकसान व्यापक होगा। यूपी ही नहीं, देश भर में बीजेपी की साख को गहरी चोट पहुंचेगी। कारण साफ है, आज योगी आदित्यनाथ केवल एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुके हैं। उस प्रतीक को कमजोर करने की कोशिश सीधे सीधे जनता की भावनाओं को चुनौती देना होगी। अंततः सवाल यही है, क्या पार्टी अपने सबसे मजबूत स्तंभ को संदेह की नजर से देखेगी या फिर उसके साथ खड़ी होकर 2027 में एक बार फिर जनता के भरोसे पर उतरेगी। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नाराजगी, यूजीसी विवाद, आंतरिक असंतोष, ये सब मुद्दे तब तक असरदार नहीं होंगे जब तक जनता का विश्वास योगी आदित्यनाथ के साथ है। और फिलहाल जमीनी हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश का हिंदू समाज और बड़ी संख्या में मतदाता आज भी योगी आदित्यनाथ को ही अपने नेतृत्व का चेहरा मानते हैं। वहीं आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।